बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, इस श्रावण मास में जो आखिरी दिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन भक्तों हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार हम सब लोग मनाते हैं। ये भाई बहन का त्यौहार है और बड़ा ही उत्तम त्यौहार है भक्तों। ये जो हमारे 4 प्रमुख त्यौहार पड़ते हैं ना, रक्षाबंधन, दीपावली, होली है ना, और दशहरा, ये जो हमारे विशेष प्रमुख जो त्यौहार है ना भक्तों, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है रक्षाबंधन। श्रेष्ठ त्यौहार है भक्तों। तो और सबसे पवित्र माना गया है ये। प्यारे भक्तों, तो रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाने का कारण क्या है? प्यारे भक्तों, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और अक्सर कब से ये आरंभ हुआ है? तो इसकी भागवत में भी कथा आप लोगों ने सुनी है। जो राजा बलि थे ना भक्तों, जिन्होंने भगवान नारायण ने वटुक ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा बलि के साथ जो छल किया था, 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोग नाप लिए थे। ये कथा आप सब ने सुनी है। तो भक्तों, इसी कथा के आगे हम सुनते हैं, जब भगवान वामन का वेश लेकर राजा बलि के पास आए और 3 पग धरती मांगी भगवान ने, तो राजा ने कहा कि आप मेरे जैसे राजा के यहाँ आकर 3 पग धरती मांगते हो। भगवान ने कहा नहीं, वो भी मैनू अपने पैर से चाहिए। तो ये तो छोटे बालक का रूप लेकर गए थे ना। राजा बलि ने कहा ठीक है। तो 3 पग धरती में ठाकुर ने समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया था, बल्कि तीसरे पैर को तो राजा बलि के मस्तक पर रखा था और वो सब सर्वस्व देवताओं को दे दिया। और राजा बलि को भगवान ने कहा कि अब तुम मुझसे मांगो, क्या चाहिए? तो राजा बलि ने कहा, वाह रे मुरली वाले, हे नारायण प्रभु, अभी तुम मांग रहे थे और अब कह रहे हो कि मांग लो। कोई गल नहीं, तुसी देना चाहते हो, तुम मुझे एक आशीर्वाद दो। क्या? कि जब आप मेरे प्रथम इधर आकर के जिस वटुक रूप में, यानी छोटा सा वटुक रूप लिया था ना, वामन रूप, तो वो वामन अवतार जो भगवान का था, कहते हैं वटुक रूप में आप मेरे घर आए थे ना, उसी वटुक रूप में मुझे आपका निरंतर दर्शन होता रहे। तो क्योंकि देवताओं को तो ये सब कुछ मिल गया स्वर्ग, अब पाताल में, रसातल में, पाताल में, इधर का जो लोग था वो सब राजा बलि को दिया। तो राजा बलि जब पाताल में रहने लगे भक्तों, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। तो वही वामन वेश में राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बनकर खड़े हो गए, क्योंकि राजा बलि ने कहा था कि मुझे आपका दर्शन निरंतर मिले, आते समय जाते समय सर्वत्र स्थिति में। तो भगवान द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। एक भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं भक्तों, ये भगवान की लीला है। द्वारपाल बनकर भगवान राजा बलि के यहाँ खड़े। इधर वैकुंठ में लक्ष्मी जी को ठाकुर जी कह के गए थे कि कुछ समय में एक लीला करके आ जाऊंगा, लेकिन बहुत समय हो गया। तो शिव जी के पास गई। फिर नारद जी ने बताया
कि वैकुंठवासी गोलोकवासी भगवान नारायण अपने भक्त राजा बलि के यहाँ वो तो द्वारपाल बनकर खड़े हैं। प्यारे भक्तों, तब माता लक्ष्मी शेषनाग के साथ पाताल में आई और नाग कन्या का रूप लिया। भक्तों, सुंदर कन्या का रूप लिया। प्यारे भक्तों, और वहां जाकर के ये पूर्णिमा तिथि थी। पूर्णिमा तिथि भगवान नारायण की तिथि होती है भक्तों। तो इसी पूर्णिमा तिथि को राजा बलि को, यानी जो वासुकी नाग गए थे ना, क्योंकि पाताल में तो नाग लोग है सब है ना, तो माता की रक्षा के लिए नाग देवता भी गए थे। अन्यत्र कई पुराणों में या उपनिषद में ऐसा लेख मिलता है, भागवत में तो ये लेख नहीं मिलता। तो वो वासुकी नाग भी गए थे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है शंकर जी के पास लक्ष्मी जी गई थी, तो शंकर जी ने माता लक्ष्मी के सहायतार्थ वासुकी को आज्ञा दी। ऐसा भी एक उदाहरण मिलता है भक्तों। तो वो वासुकी और माता जब नाग कन्या का रूप लेकर पाताल में आए, तो जो वासुकी तो जो था ना नाग भक्तों, उसने रक्षा सूत्र का रूप ले लिया, यानी जो राखी रक्षा सूत्र है ना उसका। और माता लक्ष्मी ने कन्या बनकर राजा बलि को राखी पहनाई। राजा बलि को राखी पहनाई और कहा कि आप मेरे भाई हो। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है बहन, ये त्योहार तो सर्वोत्तम है, भाई बहन का सर्वोपरि ये त्योहार है, और आप बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या आपकी सेवा करूँ। तो कहते हैं कि वहाँ पर माता लक्ष्मी ने कहा कि भैया आप मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, तो अपने जो तुहाडे बाहर द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा है ना, वही आप मुझे दे दो। क्योंकि जो द्वारपाल थे ना वो तो भगवान नारायण थे। तो बाद में जब राजा बलि ने कहा तथास्तु, लेकिन बाद में जब राजा बलि को पता लगा कि ये भगवान नारायण है, तो ये माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी ही मेरी बहन बनी है, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। और भक्तों, राजा बलि भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जो 12 भक्त हैं ना, भागवत में 12 भक्त हैं, उनमें बलि का भी नाम है भक्तों। तो राजा बलि ने फिर आशीर्वाद दिया कि आज से ये त्योहार, ये पर्व, ये भाई बहन का पर्व होगा। और बहन के द्वारा भाई के रक्षाबंधन जो करते हैं, रक्षा जो बांधेंगे, वो रक्षा हेतु बहन अपना आशीर्वाद भाई को प्रदान करेगी, और ये एक त्योहार होगा। तो ये एक पौराणिक कथा है, अन्यत्र तो कई कथाएं मिलती हैं। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ ये भाई बहन का ये त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार हम सब मनाने लगे। ठीक है जी, ये इसकी कथा मिलती है। अच्छा, अब की बार एक समस्या आ रही है, कई लोग गल्लाएं कर रहे हैं, गुरुजी 30 को रक्षाबंधन है या 31 को है, क्या मुहूर्त है। देखो भैया, ये पूर्णमासी तो पूर्णिमा जो है वो तो 30 तारीख की ही है। 31 तारीख को 7 साढ़े 7 बजे तक ही ये पूर्णिमा है। तो अब कि रक्षाबंधन कब मनाए, तो वैसे तो देखिए रक्षाबंधन की जो तिथि है कभी मना सकते हैं, लेकिन मंगल कार्य हेतु कई बार हम लोग अपने पत्रा को निकालते हैं तो उसमें मुहूर्त देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह 8 9 10 बजे से भद्रा आरंभ हो रही है। तो देखिए, जो सुबह जल्दी राखी बांध देगा ना, एक बार अच्छे शुभ मुहूर्त में कार्य शुरू हो जाता है ना, फिर कार्य होता रहे उसमें कोई दोष नहीं लगता है ना। जैसे शुभ मुहूर्त में आपने कोई
गृह निर्माण करने का नींव खोद दी, फिर काम चलता रहेगा, फिर तो अच्छे मुहूर्त भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो इसमें मैं आपको 3 समय दे रहा हूँ। या तो सुबह सुबह 30 तारीख को 10 बजे से पहले, है ना, 9:30 से 10 के बीच, ये एक घंटे का ये समय है। क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे से भद्रा लग रही है, तो भद्रा लग रही है, फिर वो शाम को समाप्त हो रही है। तो अब की बार 30 तारीख को जो रक्षाबंधन मनाना है ना, तो उसका सही समय है शाम को 8 बजे के बाद। ठीक है ना। तो शाम को रक्षाबंधन आप 30 तारीख को मनाएं। यदि 30 तारीख को आप नहीं मना सकते हैं तो 31 तारीख को सुबह जल्दी आपको मनाना है, क्योंकि सुबह 31 तारीख को ये 7 पौने 8 बजे तक ही पूर्णमासी है। ठीक है। और वैसे ये तो बात हो गई मुहूर्त की। दूसरी गल ये है कि जो 30 को शाम को मनाए, शाम को मनाने में कोई दोष नहीं है भैया। ठीक है ना। अभी लोग दिन में मनाते हैं। मैंने बचपन में देखा है किसान, मैं खुद जब मुझे अपना बचपन याद है, हमारे यहाँ तो रात्रि में ही रक्षाबंधन मनाया जाता था। क्यों? पहले लोग किसान होते थे, पूरे दिन किसानी में काम करते, शाम को फ्री होके ही रक्षाबंधन मनता था। अभी कहते हैं कि जी रात में नहीं मनाना, दिन में नहीं। तो ये सब बात मुझे ऐसा लगता नहीं कि क्यों नहीं मनाना। इसलिए शाम को 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। और 30 को नहीं मना सकते तो 31 को सुबह सुबह मना लें, है ना, 7:30 बजे तक। तो ये एक मुहूर्त है। तो इस बार रक्षाबंधन का मैंने आपको ये समय दे दिया है, तो इस समय में आप मनाएं। क्योंकि बीच में भद्रा आ गई है, इसलिए थोड़ी सी ये परेशानी आ रही है। ठीक है जी। तो प्यार से बोलो राधे 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 राधे।